12 अप्रैल साल 1961 ये वह दिन है जब किसी एस्ट्रोनॉट ने पहली बार स्पेस ट्रिप पर स्पेस की सैर की। ये पहली ही बार था जब स्पेस एजेंसीज इतने बड़े लेवल पर मिशंस को अंजाम देने जा रहे हैं। यूरी गैगरिन ये वही एस्ट्रोनॉट है जिसने पहली बार स्पेस एक्सप्लोरेशन के मिशन को सक्सेसफुल बनाया और पूरी दुनिया में ऐसा इंसान बना जो स्पेस पर जाकर आया। ये सुनकर आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर कैसे ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, क्या क्या किया गया इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और इस पहले मिशन को लॉन्च करने में आखिर कितना समय लगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। Great success in space when the Russians pushed a man across the threshold. It has been 57 years since the first human ventured into space. 60 years ago, for the first time in history, a human being traveled into space. अब बात करते हैं दोस्तों कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का आइडिया आखिर आया कैसे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्यूरियोसिटी। स्पेस एक्सप्लोरेशन का आइडिया इंसानों के जहन में तब आया जब उन्होंने रात को आसमान में सितारों और ग्रहों को देखा। पुराने ज़माने में लोगों ने आसमानों को देखकर सोचा और कल्पना किया कि वहाँ क्या है। ज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ 20वीं सेंचुरी में स्पेस एक्सप्लोरेशन का सपना हकीकत में तब बदला जब रॉकेट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच एक स्पेस रेस शुरू हुई। सोवियत यूनियन ने पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 1957 में लॉन्च किया। फिर यूरी गैगरिन पहला इंसान बना जो स्पेस में गया। इसके बाद अमेरिका ने अपोलो मिशंस के जरिए चांद पर इंसान को भेजने का प्लान बनाया और 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहला इंसान बना जो चांद पर चला। हाल ही में इसरो के द्वारा कुछ सक्सेसफुल मिशंस किए गए हैं। ऊपर से इनकी बात करें तो आदित्य L1 यह इसरो का पहला और ऑब्जर्वेशन मिशन है। यह सन को एक यूनिक वेंटेज पॉइंट जिसे L1 लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं वहां रखकर सन की स्टडी कर रहा है। चंद्रयान 3 जैसे हिस्टोरिक मिशन स्पेस पर इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया जो मून के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। 1 जनवरी 2024 को एक्सरे पोलरीमीटर लॉन्च किया गया जो ब्लैक होल जैसी मिस्टीरियस प्लेस को एक्सप्लोर करके डेटा कलेक्ट करेगी। ये कुछ मिशंस थे जो हाल ही में सक्सेसफुल हुए हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में जाने के लिए कई प्रकार के व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये व्हीकल्स अलग अलग मिशंस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं और उनका काम और स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। पहला है लॉन्च व्हीकल्स। यह एक स्पेस क्राफ्ट है जिसको प्लैनेट के सरफेस से लॉन्च पैड की सहायता से लॉन्च किया जाता है। इनका आकार सैटेलाइट, स्पेस प्रोब्स और क्रूड स्पेस क्राफ्ट के जैसा होता है। दूसरा है क्रूड स्पेस क्राफ्ट। जब किसी इंसान को स्पेस पर जाना होता है तो इसी व्हीकल का उपयोग किया जाता है। यह व्हीकल के अंदर सर्वाइव करने के लिए अनुकूल टेम्परेचर, प्रेशराइजेशन और ब्रेथेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। तीसरा है रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट। स्पेस में अलग अलग प्लैनेट्स पर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट होता है। उस स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के बेस पर रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट तैयार किए जाते हैं। रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को 8 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मिशंस के बेस पर इनका अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ मिशंस हैं जैसे फ्लाई बाय मिशंस, ऑर्बिटर मिशंस, एटमॉस्फेरिक मिशंस, लैंडर मिशंस, रोवर मिशंस। आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशंस के अकॉर्डिंग रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट को मून के साउथ पोल पर लैंड किया जा चुका है। ये तो थे कुछ स्पेस व्हीकल्स और सक्सेसफुल हुए मिशंस। क्या फ्यूचर में इंसान अपना जीवन काल मून पे बिताएगा? क्या मून पे जीवन की कल्पना की जा सकती है? और क्या हो सकता है स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर? तो जी हाँ दोस्तों, नासा, ESA और इसरो जैसे अनेक स्पेस एजेंसीज मार्स और मून पे मानव मिशंस भेजने की तैयारी कर रही हैं। इलोन मस्क की कंपनी SpaceX भी मार्स पे कॉलोनी बनाने की योजना बना रही है। साथ ही साथ स्पेस टूरिज्म का विकास हो रहा है जिसमें कंपनी जैसे ब्लू ओरिजिन, SpaceX और वर्जिन गैलेक्टिक प्रमुख भूमिका निभाने वाले हैं। जल्द ही आम लोगों के लिए स्पेस में सफर संभव हो सकता है। एस्टेरॉइड्स और चंद्रमा पे माइनिंग करके वैल्यूएबल रिसोर्सेज प्राप्त करना एक अगले दौर की संभावनाएं हैं। ये रिसोर्सेज पृथ्वी पे इस्तेमाल होंगी या स्पेस मिशन को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। बढ़ती हुई स्पेस
स्पेस डेवलपमेंट और मिशंस के साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी एक नई दिशा की ओर जा रही है। अलग अलग देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है, जिससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पे कई देश मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे ही भविष्य में और भी बड़े और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे मिलकर काम किया जा सकता है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे रियूजेबल रॉकेट्स, प्रोपल्सन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजीज फ्यूचर मिशंस को और भी सफल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाएंगी। लॉन्ग टर्म हैबिटेशन के लिए मून और मार्स पर सस्टेनेबल हैबिट्स बनाने की योजनाएं चल रही हैं। ये हैबिटेट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट होंगी और अपने रिसोर्सेज को रिसाइकल करेंगी, और वही दुनिया भर के साइंटिस्ट के द्वारा दूसरे ग्रहों और उपग्रहों पर जीवन की खोज जारी है। इन सारी संभावनाओं को देखते हुए अंतरिक्ष अनुसंधान का भविष्य अवश्य ही प्रगतिशील और मानवता के लिए उपयोगी होगा।